मेरा शुभ आशीष। मैं महेंद्र पाल गंगवार सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बीसलपुर में ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था के माध्यम से आपके सामने उपस्थित हूँ। आज का हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वैद्युत विभव। लेसन 3 चैप्टर है हमारा वैद्युत विभव। अब इस वैद्युत विभव के अंतर्गत जो हम डिस्कस करेंगे, इसमें सबसे जो है पहले हम सम विभव पृष्ठ को डिस्कस करेंगे बच्चों। तो सम विभव पृष्ठ क्या होता है? सम विभव पृष्ठ ये प्लस क्यू आवेश ले लिया हमने, इसके चारों ओर वैद्युत बल रेखाएं खींची। तो जैसा कि इस हेडिंग से ही स्पष्ट हो रहा है, सम विभव यानी कि जिसमें विभव जो है समान हो, और पृष्ठ लिखा है यानी कि प्रत्येक पृष्ठ पर जब विभव समान होता है तो वो हमारा कहलाता है सम विभव पृष्ठ। सम विभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होती हैं। ये जो है बल रेखाएं, या तो दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं सम विभव पृष्ठ पर जो बल रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे के लंबवत होती हैं, या इस प्रकार से कह सकते हैं ऐसा पृष्ठ जिस पर सभी बिंदुओं पर जो विभव होता है वो समान होता है, तो वो हमारा कहलाता है समविभव पृष्ठ। इसके बाद इसी के अंतर्गत हमारा दूसरा टॉपिक है स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, दो वैद्युत आवेश एक दूसरे को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करते हैं। आवेशों को एक दूसरे से दूर ले जाने पर अथवा एक दूसरे के समीप लाने पर कुछ कार्य करना पड़ता है। यह कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। ये हमारी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। जैसे इसमें हम दो आवेश ले लें, Q1 Q2, सेम चिन्ह होगा। अगर दोनों पॉजिटिव और पॉजिटिव होंगे तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अगर एक प्लस होगा और दूसरा हम निगेटिव लेंगे तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो इन्हीं दो आवेशों में से अब दो हम सेम आवेश इसमें रख देते हैं। ए बी कोई बिंदु ले लिया हमने, इसमें Q1 और Q2 दो आवेश रख दिए हैं। तो इसमें क्या होगा कि दो वैद्युत आवेश एक दूसरे को या तो आकर्षित करते हैं या प्रतिकर्षित करते हैं। तो इन आवेशों को अगर हम एक दूसरे से दूर ले जाएं अथवा एक दूसरे के समीप लाएं तो इनमें क्या होगा, इसको या तो हम एक दूसरे के दूर ले जाएं या इनको एक दूसरे के हम समीप लेके आए, तो इनमें क्या करना होगा, इसमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। यह कार्य ही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। यानी कहने का मतलब यह है जो इसमें कार्य किया जाएगा वही हमारी जो है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। यानी कि आवेशों में किसी निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना करने में किया जाता है। माना दो आवेश Q1 और Q2 हैं, इनके बीच की दूरी r है। तो इस पर Q1 आवेश के कारण बिंदु पर विभव क्या होगा, 1/4πε0 Q1/r। अगर इन दोनों के बीच की दूरी r है, V बराबर 1/4πε0 Q1/r। अब इसमें क्या लिख लेंगे, आवेश Q2 आवेश हमारा जो Q2 है, आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B तक, आवेश Q2 को अनंत से
बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, या यहाँ पर कार्य बराबर हो जाएगा आवेश गुणा विभव। कार्य बराबर Q2 इंटू बी। Q2 का मान यहाँ से रख देंगे तो W बराबर ये हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R, इतने जूल। यह कार्य ही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। अतः W बराबर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U, तो U बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R। इसका जो मात्रक होता है वो जूल होता है, मात्रक जूल होता है, और यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है। तो हमने बताया है कि दो बिंदु आवेशों को या तो हम पास लाते हैं या उनको दूर ले जाते हैं। पास लाने पर भी हमें कुछ कार्य करना पड़ता है, और दोनों बिंदु आवेशों को अगर हम दूर ले जाते हैं तो भी हमें कुछ कार्य करना पड़ता है। यह कार्य ही हमारा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है, यानी कि जो इसमें कार्य करना पड़ता है वो कार्य ही हमारा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को हम U से प्रदर्शित करते हैं, तो U बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R, और इसका मात्रक जो होता है जूल होता है। यह एक अदिश राशि है। सभी छात्र से आशा करता हूं कि टॉपिक समझ में आ गया होगा। अतः छात्रों से निवेदन है कि इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लें।